Hello guys, welcome in our new lecture session. ये है सी डेटा टाइप्स. इससे पहले हमने दो लेक्चर्स किए हैं. फर्स्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जहाँ हमने डिस्कस किया था हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है. सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में रन करने के लिए हमें कंपाइलर्स की ज़रूरत होती है. सेकंड सेशन में हमने वो टॉपिक्स कवर किए थे जो कि सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है. हमने उन टॉपिक्स को ब्रीफ में देखा था. आज का जो टॉपिक है और जो सेशन है वो सी डेटा टाइप्स पे होगा. सी डेटा टाइप्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, डेटा टाइप्स. सो डेटा का टाइप जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है. अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हमें मेमोरी में स्टोर करने के लिए अलग अलग तरह की स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोरेज साइज़ चाहिए होता है. वी ऑल नो कि कंप्यूटर में मेमोरी बहुत ही क्रिटिकल होती है और उसको यूज़ हमें बहुत ही आई वुड से बहुत ही अच्छे से करना चाहिए. तो उसके लिए सी में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं. आपको जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का आप सी में डेटा टाइप यूज़ करेंगे और कंपाइलर को बताएंगे कि हमें हमारे डेटा को इस साइज़ में, इस स्टोरेज साइज़ में स्टोर कीजिए. तो हम आज जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो होंगे डेटा टाइप इंट्रोडक्शन. डेटा टाइप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर हम 32 बिट से 64 बिट आर्किटेक्चर में मूव होते हैं. फिर ये डेटा टाइप्स आ जाते हैं. इंटीजर टाइप होता है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप होता है, कैरेक्टर टाइप, बूलियन टाइप एंड वॉइड टाइप. और फिर टाइप कास्टिंग जो कि एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कन्वर्जन है, ये हम देखेंगे. फिर हमने एक छोटा सा क्विज़ रखा है. हम अपनी जो भी सेशन में सीखेंगे अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे. सो सबसे पहले डेटा टाइप इंट्रोडक्शन. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम जो भी वैल्यूज़, जो भी डेटा हमारा होता है उस डेटा से एसोसिएटेड डेटा टाइप्स होते हैं. हर डेटा टाइप की एक डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी होती है. सपोज़ हमें एक नंबर स्टोर करना है 25 और एक दूसरा नंबर हमें स्टोर करना है सपोज़ 10 बिलियन. तो हम दोनों नंबर्स को स्टोर करने के लिए सेम डेटा टाइप नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों अलग, एक बहुत छोटा नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर है. तो बड़े नंबर के लिए हम जो डेटा टाइप चूज़ करेंगे वो बड़ी मेमोरी और बड़ी स्टोरेज साइज़ वाला चूज़ करेंगे और छोटे के लिए छोटा यूज़ करेंगे. तो इस तरह हम अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में टू चूज़ द डेटा टाइप. तो सी के अंदर तीन टाइप के डेटा टाइप्स मेनली होते हैं. प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप्स. ये डेटा टाइप्स जो है हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. मेनली जो ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं ये इंटीजर टाइप्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर एंड वॉइड एंड ड्राइव्ड डेटा टाइप. सो ड्राइव्ड डेटा टाइप्स आर नथिंग, बस फंडामेंटल जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं उनको ट्विस्ट करके या उनको एक साथ मिला के कुछ हमारी सहूलियत के लिए कुछ और नए डेटा टाइप्स बनाए गए हैं, जैसे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर. उन्हें डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं. वो एक वास्ट टॉपिक हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम इस लेक्चर में केवल प्राइमरी डेटा टाइप से डिस्कस करेंगे. इसी तरीके से एक थर्ड होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. एक्चुअली ये ड्राइव्ड डेटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आर इंटरचेंजेबल है, और इंटरचेंजेबल नहीं है, कुछ जगह यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को भी ड्राइव्ड डेटा टाइप्स ही बोला जाता है. इसके अंदर दो कीवर्ड्स आते हैं और दो डेटा टाइप्स आते हैं, टाइप डेफ और इनम कीवर्ड. इनकी हेल्प से हम अपने खुद के यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बना सकते हैं. ये सब हम हमारे सेपरेट वीडियोस में फ्यूचर में देखेंगे. 32 बिट एंड 64 बिट आर्किटेक्चर. सो
काम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे और फिर देखेंगे डेटा टाइप पे किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। तो 64 बिट जो आर्किटेक्चर होता है उसमें जो एड्रेसेस होते हैं वो 64 बिट यानी 8 बाइट्स होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, तो 64 बिट 8 बाइट्स, जबकि 32 बिट में 4 बाइट्स होते हैं। हम जान सकते हैं इजीली कि हमारा सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। आजकल आप जैसे मोबाइल्स या अपने लैपटॉप्स देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर वो रैम 4 GB से ज़्यादा है, सपोज 8 GB, 16 GB, 64 GB या फिर 32 GB रैम है, तो वो कभी भी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, वो हमेशा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। ये था 32 बिट वर्सेस 64 बिट आर्किटेक्चर। जो मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप अगर 32 बिट से 64 बिट में जाता है तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि उसका जो साइज़ है, जो स्टोरेज साइज़ जितना वो मेमोरी में स्टोर होने के लिए साइज़ लेता है वो वेरी करे। हो सकता है एक 32 बिट में वो डेटा टाइप है वो 4 बाइट ले रहा हो, जबकि 64 बिट में वो 8 बाइट्स ले रहा हो। सो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह सेम हो, लेकिन कुछ डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जो वेरी करते हैं। To exact the size of the data type we have one operator called size of। ये हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये काफ़ी यूज़ करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। ये हमें बता देगा कि इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का इस पर्टिकुलर बिट में बिट सिस्टम में क्या साइज़ है। और इस लेक्चर के अंदर मैंने जितने भी रेंजेस साइजेस जो भी मैंने रेफ़र किए हैं वो 32 बिट आर्किटेक्चर को लेकर ही किए हैं। जो भी आपको रेंज या साइज़ देखने को मिलेगा डेटा टाइप्स का वो 64 बिट में जाके वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहला डेटा टाइप जो हम अभी देखेंगे इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप को नाम से भी पता लग रहा होगा, इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप यूज़ होता है उसे इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं। अब इंटीजर में भी जो वैल्यूज़ है वो कोई छोटा इंटीजर भी हो सकता है, लाइक 10, 12, 25 और आई वुड से 200 और 1000। कोई बहुत बड़ा वैल्यू भी हो सकता है, इट्स लाइक इन बिलियंस और इन ट्रिलियंस, और बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। तो अगेन हम जब डेटा टाइप हम सारे इंटीजर्स के लिए एक सिंगल डेटा टाइप्स नहीं रख सकते हैं। सो सी में बहुत सारे इंटीजर डेटा टाइप्स को बहुत सारे डेटा टाइप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज साइज। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट डेटा टाइप जो है INT, ये 4 बाइट स्टोरेज साइज है इसका। अगर 4 बाइट को आप कन्वर्ट करेंगे सो इट कम्स अराउंड 2 raised to the power 32 - 1। सो यहाँ 2 raised to the power 32 - 1, पर क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो हमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी स्टोर करनी होती हैं, तो इसलिए 2 raised to the power 31 - 1 नेगेटिव साइड एंड 2 raised to the power 32 - 31 - 1 पॉजिटिव साइड हो जाता है। तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये नंबर निकल के आता है, यानी कि अगर इस रेंज के बीच में अगर हमें हमारा डेटा है तो हम इंटीजर INT डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। INT का एक और वर्जन होता है अनसाइंड इंट। अगर हमारा नंबर नेगेटिव नहीं है, हम श्योर हैं कि हमारा नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है पूरे प्रोग्राम में, तो हम अनसाइंड इंट यूज़ करते हैं। अनसाइंड इंट से जो नेगेटिव वाली जो रेंज होती है वो भी इधर ऐड हो जाती है, तो ये रेंज 0 से लेकर डबल हो जाती है जो कि इंटीजर में हुआ करती थी। इसी तरीके से शॉर्ट होता है, शॉर्ट थोड़े छोटे नंबर्स के लिए होता है, इसका स्टोरेज साइज 2 बाइट होता है। और अनसाइंड शॉर्ट जो होता है इसका स्टोरेज साइज भी 2 बाइट होता है, बट ये अनसाइंड होता है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकता है। इसी तरीके से लॉन्ग होता है, अनसाइंड लॉन्ग होता है। लॉन्ग 4 बाइट होता है 32 बिट सिस्टम्स पे। सो एक तरीके से 32 बिट सिस्टम पे इंट और लॉन्ग इंट सेम हो गए, यानी कि दोनों 4 बाइट होते हैं, दोनों की रेंज सेम होती है। बट अगर हम 64 बिट मशीन पे जाते हैं तो ये रेंज काफ़ी डिफरेंट हो जाती है, ये रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसी तरीके से हमारे पास एक अनसाइंड लॉन्ग होता है जिसकी इसका साइज़ 4 बाइट होता है 32 बिट सिस्टम में, और अगर हम 64 बिट सिस्टम पे जाते हैं तो 8 बाइट हो जाता है। फिर हमारा लास्ट आता है लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग जो होता है वो 32 बिट और 64 बिट दोनों पर इसका साइज़ सेम होता है, 8 बाइट। इसके भी दो वर्जन होते हैं, साइंड और अनसाइंड। तो ये है इंटीजर डेटा टाइप्स। इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की है, लास्ट कॉलम, फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट आउटपुट के टाइम काम आता है। इनपुट अगर मैं कंसोल इनपुट आउटपुट बोलूँ तो कंसोल से जब हम कोई भी इनपुट हमारे प्रोग्राम में लेते हैं स्कैनफ से, या फिर मुझे कोई भी आउटपुट देना है कंसोल में, कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी है यूजिंग प्रिंट एफ, तब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में आते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में हम कुछ स्लाइड्स के बाद डिटेल में बात करते हैं। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि हर एक डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूनिक होता है। नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो कि डेसिमल वैल्यूज़ यानी कि पॉइंट, हिंदी में दशमलव, वैल्यूज़ को स्टोर करने के काम आता है। जैसे कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पाई, जिसकी वैल्यू हम सबको पता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 3.1414 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, राइट, सो ये रियल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम इंटीजर के इन अवेलेबल डेटा टाइप से स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये डेटा टाइप्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स पे। सो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोग्राम में float.h फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, और आप देखेंगे कि इसके भी 3 वेरिएंट हैं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। अगेन स्टोरेज साइज़ के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है, और रेंज के बेसिस पे भी। यहाँ पे रेंज जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स तक आप अपना नंबर शो कर सकते हैं। तो जो फ्लोट है वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू शो कर सकता है, डबल 15 डेसिमल प्लेसेस तक, और लॉन्ग डबल 19 डेसिमल प्लेसेस तक। इनके फॉर्म स्पेसिफायर आप देख ही रहे हैं, फ्लोट का %f, डबल का LF और लॉन्ग डबल का LF। तो अगर आपको ये वैल्यू स्टोर करनी है 3.14592, तो यहाँ देखिए आप 3 एंड 3, आपके पास 6 डेसिमल प्लेसेस है, राइट, तो आप इसमें फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 6 से ज़्यादा हैं, 6 से ज़्यादा हैं, तो इस केस में हमें डबल यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप। ये नाम से पता लग रहा है, अगर कोई कैरेक्टर है लाइक अल्फ़ाबेट्स ABCD, ये कैरेक्टर्स हैं, इनको स्टोर करना है, क्योंकि कैरेक्टर ही है, एक सिंगल कैरेक्टर है, तो उसके लिए हमें कोई ज़्यादा बड़ा डेटा टाइप स्टोरेज नहीं चाहिए। तो हम इसलिए इसके लिए एक अलग से डिफाइंड डेटा टाइप है CHAR, कैर। ये अल्फ़ाबेट से स्टोर करता है, कैरेक्टर तो स्टोर कर ही सकता है, साथ में अगर हमारा बहुत छोटा स्मॉल नंबर है, तो लाइक इंटीजर है, लाइक छोटा सा कोई नंबर है, लाइक 25 30 35, और आई वुड से टिल 127, तब भी हम कैर को यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर दैट नंबर। तो उस केस में ये अनसाइंड कैर का एक मीनिंग बन जाता है। अनसाइंड कैर भी इंटीजर और स्मॉल नंबर्स को स्टोर कर सकता है, जो कि 255 से जिसकी वैल्यू कम हो, 255 लेस देन और इक्वल टू 255 हो। बूलियन एंड वॉइड डेटा टाइप। सो बूलियन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बूलियन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए बूलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, और आई वुड से 0 और 1। तो अगर मेरा प्रोग्राम में केवल मुझे ट्रू और फॉल्स स्टोर करना है, तो उसके लिए एक BOLL बूल करके डेटा टाइप होता है, इसका स्टोरेज 1 बाइट होता है, इसका कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता है। फिर भी अगर हमें इसे प्रिंटफ या स्कैनफ में यूज़ करना है तो हम %d से 1 या 0 प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके इसमें 1 का मतलब होगा ट्रू और 0 का मतलब होगा फॉल्स।
वॉइड डेटा टाइप के साथ कोई वैल्यू एसोसिएटेड नहीं होती है, लाइक कि इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है या बूलियन है या कैरेक्टर है। अगर कोई भी वैल्यू आपकी नहीं है तो वो वॉइड होता है। वॉइड हम नॉर्मल वैल्यूज़ को मेमोरी में स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ मेनली पॉइंटर्स के साथ होता है या फिर फंक्शन की रिटर्न वैल्यूज़ के साथ होता है। सो हम फ्यूचर में देखेंगे जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है। लाइक फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी करने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करता है लास्ट में। वो वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। वो वैल्यू इंटीजर हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती है, बूलियन हो सकती है। लेकिन अगर हम कुछ भी रिटर्न करना नहीं चाहते हैं इस फंक्शन से, उस केस में हम वॉइड रिटर्न करते हैं, वॉइड डेटा टाइप रिटर्न करते हैं। तो वॉइड मीन्स नथिंग। ऐसे पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर्स वाले में हम देखेंगे जब हमें हमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें किस डेटा टाइप का पॉइंटर बनाना है, तो उस केस में हम वॉइड डेटा टाइप का पॉइंटर बनाते हैं। वॉइड को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम पॉइंटर्स और फंक्शंस डिटेल में देखेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। सो ये एक मैंने स्नैपशॉट डाल दिया है जो जो अभी तक हमने सीखा है। टाइप कास्टिंग इन सी। टाइप कास्टिंग क्या होती है? तो टाइप कास्टिंग इज़ नथिंग, लेकिन अगर हम अपने एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे डेटा टाइप में, तो उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो ये कन्वर्जन कौन करता है? ये कन्वर्जन कंपाइलर कर सकता है। ये कन्वर्जन हम अपने प्रोग्राम में खुद भी कर सकते हैं। अगर हमने एक डेटा टाइप डिफ़ाइन किया है अपने प्रोग्राम में, लेकिन लेटर इन द प्रोग्राम अगर मैं उसे किसी दूसरे डेटा टाइप में टाइप कास्ट करना चाहूँ तो वो अवेलेबल होता है, वो एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे सारे प्राइमरी डेटा टाइप्स को मैंने लिस्ट आउट किया है। और ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इनकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है इनके साइज़ को। तो जैसे लॉन्ग डबल की लेंथ सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मीन्स सबसे ज़्यादा बाइट्स लेने वाला मेमोरी में ये डेटा टाइप है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, मतलब मुझे ऊपर से नीचे वाले में मैं कन्वर्ट करता हूँ। सपोज़ मैं शॉर्ट से इंट में कन्वर्ट करता हूँ। मेरे पास एक शॉर्ट नंबर है, मैं उसको उसको इंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको बोलते हैं टाइप प्रमोशन। और अगर मैं रिवर्स जाता हूँ, मैं सपोज़ डबल को इंट में कन्वर्ट करता हूँ या मैं इंट को शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूँ, उसको कहते हैं टाइप डिमोशन। तो टाइप प्रमोशन में क्या क्या चीज़ होती है? टाइप प्रमोशन कंपाइलर करता है अपने कंपाइल करते टाइम। अगर कंपाइलर को लगता है कि सपोज़ वो दो शॉर्ट नंबर्स को ऐड कर रहा है, जो कि जो रिज़ल्ट नंबर है वो ओवरफ्लो कर रहा है शॉर्ट के जो जितनी स्टोरेज साइज़ है, तो वो उसे ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट कर देगा या किसी नेक्स्ट बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। और यूज़र्स भी अपने प्रोग्राम में ये कर सकते हैं। जब हम टाइप प्रमोशन करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइक हमें साइन से अनसाइन में कन्वर्ट करते टाइम ध्यान रखना है कि साइन का लॉस हो सकता है। अगर मेरे पास कोई इंटीजर नंबर है, नेगेटिव नंबर है, मैं उसको अनसाइंड इंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्योंकि अनसाइंड इंट नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, तो उस केस में हम साइन का लॉस कर देंगे। तो ऐसे केस में मुझे इंट को अनसाइंड इंट में ना कन्वर्ट करते हुए मुझे अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। ओवरफ्लो वैसे तो नहीं होता है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आप या तो इक्वल साइज़ पे आते हैं और या फिर बड़े साइज़ पे आते हैं, तो आपका जो वैल्यू है वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। बट एक केस में अगर वैसे तो ये जनरली हम करते नहीं हैं, बट इन केस अगर आप लॉन्ग लॉन्ग को या अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे आपका ओवरफ्लो हो सकता है। क्योंकि यहाँ लॉन्ग लॉन्ग 8 बाइट है, 8 बाइट में बहुत बड़ा नंबर आ सकता है। उसको अगर आप नीचे फ्लोट में जो कि डेसिमल डेटा टाइप होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर आपका ओवरफ्लो हो सकता है। तो इसलिए टाइप प्रमोशन में ओवरफ्लो हो सकता है। टाइप डिमोशन में यूज़र कैन यूज़ दिस फंक्शनैलिटी ऑल्सो, बट अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ओवरफ्लो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डेटा ओवरफ्लो वो कैसे होता है कि अगर मैं 8 बाइट डेटा टाइप को 4 बाइट या 2 बाइट में कन्वर्ट करना चाहूँगा
और वो 8 बाइट जो है उसमें जो डेटा स्टोर्ड है, जो वैल्यू स्टोर्ड है, उसमें जो जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी है कि वो 4 बाइट या 2 बाइट से ज़्यादा बड़ी है। तो जब मैं उसको कन्वर्ट करूँगा तो वो ओवरफ्लो होगा और वो हमें डेटा का लॉस होगा और हमें इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है। तो अभी टाइप कास्टिंग करनी क्यों होती है, इसकी ज़रूरत क्या होती है प्रोग्राम में, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो आपके सामने देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, इंट एन, INT n इक्वल टू 12। तो इसका मतलब है मैंने n एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने डेटा टाइप बोला है इंटीजर। इंटीजर में INT हमने स्टार्टिंग में देखा था, 32 बिट में 4 बाइट होता है। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन की 12, जैसे कि n हमने यूज़ किया था ऐसे ही n1 लिया है, उसकी वैल्यू 5 ली है, वो भी वहाँ 4 बाइट मेमोरी में स्टोर करेगा और उस 4 बाइट में 5 जाके लिख देगा, वैल्यू एज ए 5 लिख देगा। फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, n डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। और इसको मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ एक फ्लोट टाइप के डेटा टाइप में, जिसका मैंने वेरिएबल और आइडेंटिफायर जिसका नाम दिया RES। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए 2.4, राइट, 12 डिवाइड बाय 5। तो ये प्रिंटफ के अंदर हम जो भी डालते हैं वो कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। तो रिजल्ट इक्वल टू %f। तो ये %f है, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ये RES जो है वो ये फ्लोट वैल्यू है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कॉमा के बाद जो वैल्यू होती है इसको स्पेसिफाई करता है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उसको यहाँ पे आके आप रिप्लेस कर दें और वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी जो रिजल्ट प्रिंट होगा वो होना चाहिए रिजल्ट इक्वल टू 2.4, राइट। बट देखिए अभी यहाँ क्या प्रिंट होता है, ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, रिजल्ट प्रिंट हुआ 2.0। ये 2.0 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि n हमारा एक इंटीजर था, n1 हमारा एक इंटीजर था। सो n डिवाइड बाय मैंने n1 किया तो जो रिजल्ट आया वो भी एक इंटीजर ही आया। तो कंपाइलर ने ऐसे इंटीजर ही लिया और वो 12 डिवाइड बाय जो मैंने 5 किया तो रिजल्ट आता है 2.4। उसका इंटीजर जो पार्ट होता है 2, वो इंटीजर पार्ट लेके उसने RES में असाइन कर दिया। तो अगर हमें इसको फ्लोट करना है तो हमें फ्लोट डेटा टाइप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं, ब्रैकेट के अंदर आप डेटा टाइप का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे फ्लोट लिख दिया है। अब देखते हैं रिजल्ट। अभी देखिए अभी रिजल्ट आया 2.4। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर वैल्यू को जो जो रिजल्ट आ रहा था उसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट किया ताकि मैं आगे डेसिमल्स को मिस ना करूं। तो ये कन्वर्जन ज़रूरी था। तो इस तरीके के कन्वर्जन्स हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे और हमें डेटा टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ेगी। तो ये टाइप कास्टिंग था। या बस अपने दिमाग में रखें कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना इस टाइप कास्टिंग, और मोस्टली हम छोटे से बड़े डेटा टाइप में ही कन्वर्जन करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर, सो अभी कुछ स्लाइड्स पहले जितना भी हमने देखा अभी तक, हर किसी डेटा टाइप के साथ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। अगर आप लिस्ट देखेंगे कोई भी डेटा टाइप ले लीजिए, आप देखिए इंटीजर INT के साथ %d होता है, लॉन्ग के साथ %LD होता है, फ्लोट के साथ %f, हर डेटा टाइप के साथ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों क्या होता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर काम आता है जब हम इनपुट और आउटपुट, ड्यूरिंग द इनपुट और आउटपुट इट इज़ यूज्ड। सो हम स्कैनफ से जब इनपुट लेते हैं या फिर प्रिंटफ से हम आउटपुट देते हैं कंसोल पे, तो कंपाइलर को बताने के लिए कि हमारी वैल्यू किस डेटा टाइप से एसोसिएटेड है और कितनी स्टोरेज साइज़ हमें चाहिए होगी, वो कंपाइलर को बताने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है आई हैव 100 रुपीज़, ओके। तो उसके लिए मुझे प्रिंटफ के अंदर लिखना है आई हैव %d रुपी 100। तो ये जो 100 है, ये परसेंटेज है, इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा है कि जो कॉमा के बाद जो आपका वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप कैसे, क्योंकि %d इज एसोसिएटेड विद इंटीजर, राइट, %d इज एसोसिएटेड विद इंटीजर। तो यानी कि वो कंपाइलर को बता रहा है कि मेरी जो वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप है।
इसी तरीके से अगर आपको ये प्रिंट करना है आई हैव 100.10 रुपीज़, तो इसके लिए आपको 100.10 जो आपकी वैल्यू है उसको आपको परसेंट एफ बताना होगा प्रिंट एफ के अंदर। परसेंट एफ का मतलब है फ्लोट, कि आपका जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की है। ये भी एक एग्जांपल है, मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया n इक्वल टू 100। n जो है वो एक आइडेंटिफायर है, डेटा टाइप है हमारा इंटीजर। अगर मुझे इस आइडेंटिफायर और इस वेरिएबल n की वैल्यू को प्रिंट करना है तो मुझे परसेंट डी के साथ ही प्रिंट करना होगा, क्योंकि परसेंट डी इज फॉर इंटीजर। एक चीज़ और है, परसेंट एस भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ये स्पेसिफायर होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है अगर मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लिख दूँ तो वो स्ट्रिंग होता है, यानी कि एक सेंटेंस अगर मैं बोलूँ तो वो एक स्ट्रिंग होता है। अगर मुझे वो प्रिंट करना है तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ईच कैरेक्टर वन बाय वन, आई कैन प्रिंट द होल स्ट्रिंग विद परसेंट एस। सो इसका एक एग्जांपल है स्ट्रिंग str 100 रुपी। ये मेरी एक कोट्स के अंदर मेरी एक पूरी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर डाला, str मेरा जो आइडेंटिफायर है, और मैं बता रहा हूँ ये str जो है मेरा परसेंट एस मीन्स स्ट्रिंग टाइप का है। तो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग पूरा उठा के यहाँ पे आपके कंसोल पे आउटपुट दे देगा। तो अभी तक की हमारी जो भी लर्निंग थी, हम सब कुछ डेटा टाइप्स जो सी में होता है वो कवर कर चुके हैं, और हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा टाइप को लेके वो कितने क्लियर हुए हैं इसको जानने के लिए हम एक क्विज़ खेलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, और मैंने कुछ पॉसिबल डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, उनमें से वन ऑफ द डेटा टाइप आपको सूटेबल, बेस्ट सूटेबल डेटा टाइप आपको चूज़ करना है और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। तो ये हो गया हमारे क्विज़। सो ये जस्ट इसलिए था कि आपको इस तरीके से दिमाग में रखना है जब भी अपना प्रोग्राम लिखें, किस तरीके की आपकी वैल्यू है और आपको कौन सा बेस्ट सूटेबल डेटा टाइप यूज़ करना है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम ऐसे ही सेशंस डालते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम प्रोग्राम्स के एग्जांपल्स जो है लिखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं किस तरीके से प्रोग्राम कंपाइल होता है। हम कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे ताकि आप भी इजीली हमारे साथ साथ कर पाएँ, और वहाँ पे हम अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखेंगे, उनके आउटपुट्स देखेंगे कंसोल पे यूजिंग प्रिंट एफ। सो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।